हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अभी तक आपने जिन जिन चीज़ों को पढ़ा है एक शॉर्ट रिवीजन हो जाता है। सबसे पहले हम लोगों ने सीखा क्या था कि ये जानना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डिफरेंस के बाद ये जानना था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या एंट्रीज की जाती हैं। हमने बताया था कि इसके अंदर हम लोग पार्टनर से रिलेटेड सारी चीज़ें करते हैं। इसमें पार्टनर के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, सैलरी होती है, कमीशन होता है, रिजर्व होता है, और भी जो चीज़ें होती हैं वो इसमें हम लोग दिखाते हैं पार्टनर से रिलेटेड। ठीक है, इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करना भी सीखा था। इंटरेस्ट ऑन लोन हमने सीख रखा है, रेंट सीख रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा उसको हम लोगों ने सीख रखा है। बेसिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैसे कैलकुलेट किया जाता है इनको हमने सीख रखा है। लेजर अकाउंट भी हमने बनाना सीख रखा है। लेकिन आज तक हमने कोई भी क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं किया हुआ था, तो बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक क्वेश्चन के थ्रू पूरा एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, और इसके थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा किस तरह से ट्रीटमेंट होता है लेजर अकाउंट में। तो आज बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन हमने अपने मन से बनाया है, ठीक है। उस क्वेश्चन के अंदर हमने हर वो चीज़ ट्राई की है ऐड करने की जो चीज़ें हमने अभी तक सीख रखी हैं। वैसे तो हर एक क्वेश्चन अलग अलग पार्ट था, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता। पहले एक चीज़ बताएं, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन बताएं, फिर एक चीज़ बताते, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन बताते। तो हमने ये सोचा है कि सारी चीज़ों को एक साथ लेकर चला जाए और एक क्वेश्चन में सारी चीज़ों को कवर किया जाएगा। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, ठीक है, आप लोग स्क्रीन पर देख लीजिएगा, वही क्वेश्चन होगा। उसी क्वेश्चन से रिलेटेड आज हम लोग पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर दिखाने वाले हैं कि किसको क्या क्या करना है और कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं एक फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। यहाँ पर हमने एक फॉर्मेट बनाया है, यह है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का और यह है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। आप लोग अब हम लोग सबसे पहले जो देखते हैं वो ट्रायल बैलेंस देखते हैं। ट्रायल बैलेंस में क्या दिया हुआ है, तो ट्रायल बैलेंस में जो सबसे पहली चीज़ दी गई है वो है हमारी ओपनिंग स्टॉक। तो हम लोग जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो ओपनिंग स्टॉक को यहाँ पर हम लोग दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हमने दिखा दिया ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है हमारा 3,01,000, ठीक है, ये ओपनिंग स्टॉक दिखा दिया। अब तो ओपनिंग स्टॉक के अलावा ट्रेडिंग अकाउंट में तो और कुछ आने वाला नहीं है, सिर्फ जो आएगा यहाँ पर वो आएगा सेल। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बाई सेल, ठीक है। सेल में हमने यहाँ पर जो दिखाया है वो 49,000 दिखाया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग दिखा देते हैं 49,000। यहाँ पर एक चीज़ अगर आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में, तो एक चीज़ और दी गई है, वो दिया गया है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक लिख चुके हैं, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर कितना दिया है वो देख लेते हैं। यहाँ पर जो क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है वो दिया गया है 6 लाख बाई क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक दिया है 6 लाख। तो टोटल मेरा हो जाएगा 6,49,000, ठीक। इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे 6,49,000। 6,49,000 को लेस करेंगे 3,01,000 से, तो 6,49,000 माइनस 3,01,000, तो यहाँ पर हमारा आएगा 3,48,000। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 3,48,000। यहाँ पर हो जाएगा बाई, यहाँ पर होगा टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पर आपका जो आया है टू ग्रॉस प्रॉफिट 3,48,000। अब हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं इस साइड पर, क्योंकि नॉर्मली हम लोग जब निकालेंगे प्रॉफिट तो ये हमारा ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये जितना भी आया है 3,48,000 ये यहाँ पर दिखा दिया जाएगा। आप देखने की कोशिश करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए रेंट दिया हुआ है 24,000 का, तो टू रेंट यहाँ पर हम लोग लिख देंगे
24,000 दे रखी, वो सैलरी दे रखी है स्टाफ की। तो स्टाफ की सैलरी है तो यहाँ पर हम लिख देंगे सैलरी टू स्टाफ। सैलरी जो स्टाफ को दी जा रही है वो कितनी दी जा रही है, वो दी जा रही है आपको करीब 1,20,000, 1,20,000 रुपये हमें स्टाफ की सैलरी दी गई। ठीक, अब उसके बाद कुछ और दे रखा है यहाँ पर, कैश एट बैंक है, ये जाएगा नहीं, आरतीस ड्राइंग इसमें जाएगी नहीं, भारतीय ड्राइंग इसमें जाएगी नहीं, इसमें कैपिटल भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पर जो एक चीज़ और बचती है वो बचता है इंटरेस्ट। तो यहाँ पर हम लोग दिखा देते हैं बाय इंटरेस्ट। ठीक है, 1,000 रुपीज़ बचा हुआ था वो यहाँ पर दिखा देते हैं। यहाँ तक आई थिंक सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अभी इसको हम लोग क्लोज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि कुछ एंट्रीज अभी बची हुई हैं जो कि एडजस्टमेंट में दी हैं। तो सबसे पहले चलिए एडजस्टमेंट देखने की कोशिश करते हैं। तो पहला एडजस्टमेंट जो है वो पहला एडजस्टमेंट जो दिया हुआ है वो ओपनिंग स्टॉक का दे रखा, क्लोजिंग स्टॉक का दे रखा है, वो ऑलरेडी हमने यहाँ पर दिखा रखा है क्योंकि यह ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है। अब दूसरा जो एडजस्टमेंट है इसमें बताया गया है, अब जो दूसरा पॉइंट यहाँ पर दे रखा है उसमें ये लिखा हुआ है कि भारतीज टू बी अलाउड सैलरी ऑफ ₹500 पर मंथ एंड अ पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम। तो सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर दो चीज़ें दे रखी हैं, उनको दिखाना है। तो जो सैलरी दी है वो किसकी दे रखी है, पार्टनर की दे रखी है। तो पार्टनर की सैलरी हम लोग कहाँ दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो यहाँ पे लिख देंगे टू भारतीय सैलरी। भारतीय सैलरी कितनी दी है, भारतीय की जो सैलरी दे रखी है वो 500 पर मंथ के हिसाब से दे रखी है। तो 12 मंथ का हो गया 6,000 रुपीज़। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें यहाँ पर ही दिखाना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों की है, आरती की और भारती का, दोनों की कैपिटल यहाँ पर दिखानी पड़ेगी। तो उससे पहले हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना। तो आरती की जो कैपिटल होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा 18,000 और भारती का जो होगा वो 13,500। इन दोनों का टोटल आप यहाँ पर लिख सकते हैं 31,500। ठीक है, मैनेजर कमीशन जो दे रखा है वो 5% ऑन सेल दे रखा है। अब यहाँ पर हमें समझना क्या है, मैनेजर का सेल कितना है 49,000। ठीक है, कमीशन है 5% ऑन सेल। तो हम लोग 5% निकालेंगे, 9 5 से 45, 5 4 से 20, 24, यानी कि मैनेजर जो हमारा कमीशन लेगा वो कितना लेगा, मैनेजर कमीशन 2,450। क्लियर है यहाँ पर। अब इसमें एक चीज़ और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि नेक्स्ट इसी में एक एडजस्टमेंट दे रखा है। इसमें यह बताया गया है कि पार्टनर को भी कमीशन मिल रहा है और जो पार्टनर को कमीशन मिल रहा है वो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर का केस है और पार्टनर को मिल रहा है। तो दो चीज़ें यहाँ पर हैं। तो पार्टनर की जब भी बात आती है तो हम लोग पार्टनर की एंट्री कहाँ करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। मैनेजर की यहाँ पर की जाती है। तो पार्टनर का निकाल लेते हैं कमीशन, लेकिन पार्टनर का कमीशन निकालने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसका प्रॉफिट क्या है। ठीक है, तो प्रॉफिट के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट बैलेंस निकालना ज़रूरी है। तो उसके लिए देखते हैं कुछ और एडजस्टमेंट है या नहीं है, वो एडजस्टमेंट करने के बाद ही इसका प्रॉफिट निकल सकता है। आरती ने लोन दिया है फर्म को 30,000, उस पर 2% के रेट से इंटरेस्ट निकालेगी। तो 30,000 का 2% 600। ठीक है, 600 क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इंटरेस्ट ऑन लोन 600। ये चीज़ क्लियर है ना। यहाँ पर 600 क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें लोन का इंटरेस्ट कहाँ दिखाना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखाते हैं। तो उसके बाद रेंट जो है वो पार्टनर का रेंट भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग रेंट दिखा देंगे टू पार्टनर्स रेंट। ठीक है, रेंट कितना आएगा वो देख लेते हैं यहाँ पर। तो रेंट जो दिया हुआ है वो 500 पर मंथ है, यानी कि 6,000 का हमारा रेंट हो जाएगा। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं, कोई डाउट तो है नहीं। अब इसमें हम लोग इसको टोटल निकाल लेते हैं। टोटल निकालने के लिए हमें दोनों साइड का टोटल करना पड़ेगा।
दोनों साइड का जब टोटल करेंगे तो देखेंगे कि इधर जो हमारा आ रहा है 3,49,000, इस साइड पे ट्रांसफ़र कर दिया 3,49,000, इधर का टोटल करेंगे, टोटल हो गया मेरा 1,53,050। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कितना बैलेंस दिखा देंगे, 1,53,050। ये मेरा क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। अब इस नेट प्रॉफिट को ट्रांसफ़र किया जाएगा इधर बाय प्रॉफिट। अब इसको हम लोग लिखेंगे 1,53,050। यहाँ तक दिखा दिया। अब समझने वाली बात क्या है वो देखते हैं। समझने वाली बात ये है इसमें कि हमने सारी एंट्रीज तो कर दी हैं। हमने क्या कर दिया है, भारतीय की सैलरी दिखा दी, प्रॉफिट दिखा दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखा दिया, कुछ भी यहाँ पर नहीं बचा। ठीक, ये जितना भी था हमने यहाँ पर एडजस्टमेंट दिखा दिया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो यहाँ पर है क्या, वो है हमारा मैनेजर कमीशन। ठीक है, तो मैनेजर कमीशन क्या करेंगे वो समझने के लिए इसमें बताया गया कि आफ्टर चार्जिंग। ठीक है, तो हम लोग ये सारा चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उस पर कमीशन निकालेंगे। तो 1,53,050 में 6,000 और ये ऐड करेंगे तो 37,500 आएगा। इसको अगर हम लोग लेस करेंगे 5 to 10, 5, 12, 5, 1, 1, 11,000, 1,15,500 के करीब ये हमारा दिखाई देगा। अब ये जो हमारा बैलेंस आया है, इस बैलेंस पे हमें कहा गया है पार्टनर्स कमीशन चार्ज करने के लिए, और पार्टनर का कमीशन यहाँ पर दे रखा है, वो दे रखा है 10%। तो अब हम लोग निकालेंगे 10/110। ये 110 क्यों किया है, इसका ऑलरेडी हमने वीडियो बना दिया है, वो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ पर कमीशन को नीचे ऐड क्यों किया गया। दिखाएंगे टू मैनेजर कमीशन, कितना दिखाएंगे हम लोग, 10,504.5। ये हमारा क्या आएगा, मैनेजर कमीशन आएगा। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने वही यहाँ पर बताई हैं जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो अब हम लोगों को कुछ नहीं करना है, टोटल कर देना है। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल कर देंगे। टोटल करेंगे तो वही आएगा 1,53,050। ठीक है, इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे 1,53,050। तो यहाँ पर कितना आया, 1,05,045.5 इतना आया। अब इस प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉफिट ट्रांसफ़र, ठीक है, टू आरतीस कैपिटल अकाउंट और भारतीस कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर इक्वली डिवाइड किया जाएगा। तो इसको 2 से अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो मेरा जो वैल्यू आएगी वो आएगी 52,522 और बी का भी आएगा 52,522। ये यहाँ तक क्लियर हुआ, 75.75। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हुई कि हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा। नेक्स्ट ज़्यादातर जो क्वेश्चन होंगे कुछ एंट्रीज को छोड़कर, जैसे हमने बताया कि लोन की एंट्री है, रेंट की है या कमीशन है, इस तरह की चीज़ों को छोड़कर बाकी ज़्यादातर हम लोग क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस की बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी। तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम, सारी चीज़ें ठीक है। तो अब इसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ आती है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना सीखेंगे, क्योंकि ये भी हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो दे रखा है वो दे रखा है आपका फिक्स्ड। जब फिक्स दे रखा होता है तो हमें पता है कि हम लोग कौन सा अकाउंट बनाते हैं, एक बनाते हैं हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में फिक्स और फ्लक्चुएटिंग। तो फिक्स में बनते हैं 2 अकाउंट, 2 में एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे, फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना सीखेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमें करना कुछ नहीं है, यहाँ पर आरती
और भारती लिखा हुआ है, यहाँ पर आरती और भारती लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे बाय बैलेंस BD। बाय बैलेंस BD इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमारा ऑलरेडी बैलेंस दे रखा है 3 लाख और 1,50,000 आरती और भारती का कैपिटल, ठीक, 1,50,000 और 3 लाख दे रखा है। अब यहाँ पर जो चीज़ नहीं दी थी वो है वो कैश में जो नया एडिशनल कैपिटल आया है, ठीक है, उसको कैश और बैंक के हिसाब से हम लोग 1 लाख दिखा देंगे। यहाँ तक सारी चीज़ें हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। इसमें और कोई एंट्री नहीं की जाती है। फिक्स के केस में जो कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है उसमें सिर्फ कैपिटल और एडिशनल कैपिटल ही दिखाई जाती है। इसको हम लोग दिखा देंगे यहाँ पर टोटल। हम यहाँ पर जो टोटल हम लोग दिखाएंगे उसमें, ठीक है, यहाँ पर एक तो ड्राइंग दिखाया जाता है तो यहाँ पर हम लोग ड्राइंग दिखा देंगे। ड्राइंग जो निकाला गया है वो 20,000 और 10,000, ठीक। अब इसमें हम लोग टोटल करेंगे, 3 लाख ये हो गया, 2,50,000 ये हो गया। इसको इस साइड पे ट्रांसफ़र करेंगे, 3 लाख 2,50,000, क्लियर है। अब 3 लाख में 20,000 लेस कर देंगे तो 2,80,000 मेरा ये बचेगा। और यहाँ पर अगर हम कर देंगे तो ये हमारा बचेगा 2,40,000 और ये हो जाएगा टू बैलेंस CD, ठीक। यहाँ तक ये सारी चीज़ें क्लियर हैं, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर है, इसके बाद हम लोग बनाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट जो बनाएंगे वो किस तरह से बनाएंगे ये देख लेते हैं। करंट अकाउंट में करना कुछ नहीं है, बनाना बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं मेनली, और कोई नई चीज़ नहीं है। देखिए ये सेम चीज़ है, आरती और भारती है, करंट अकाउंट है, पार्टनर्स करंट अकाउंट है। अब ये बैलेंस हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे अगर करना चाहें, बहुत जगह पे नहीं भी होता है लेकिन कर सकते हैं। तो 2,80,000 यहाँ पर दिखाया है, 2,40,000 ये दिखाया। अब और कुछ है नहीं। अब उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ बनेगी वो बनेगी ये कि हम लोग बाकी चीज़ें जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाई थी उन्हीं को ही ट्रांसफ़र करना है। तो सबसे पहले हमने निकाला था सैलरी कितनी थी, 6,000 भारती की, यहाँ पर दिखा देंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग अलग दिखा था, एक का दिखा था 18,000, दूसरे का दिखा था 13,500। इसके बाद जो नेक्स्ट है कमीशन, मैनेजर कमीशन जो यहाँ दे रखा है भारती का है 10,504.5। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो प्रॉफिट ट्रांसफ़र हुआ है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, 52,572.75, 52,575.75। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए दो चीज़ें, एक ड्राइंग यहाँ पर भी दिखाते हैं, ड्राइंग यहाँ पर भी दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने ऑलरेडी माइनस कर रखा तो यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। अगर ये बैलेंस हम लोग ना ट्रांसफ़र करते यहीं पर दिखाते तब ये ड्राइंग यहाँ पर दिखा सकते थे। तो यहाँ पर अभी ड्राइंग की ज़रूरत नहीं है, अभी ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता तो यहाँ दिखाते, वो है नहीं, वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। तो ये ही सिर्फ हमारे पास बचा है, तो इसको हम लोग टोटल कर लेते हैं और देखते हैं किसका क्या क्या रिज़ल्ट आया है। ये आया 3,50,572, 3,50,572.75। अब उसके बाद दूसरी तरफ 3,22,580.25, ठीक है। अब इसको हम लोग इधर ट्रांसफ़र कर दें, 3,50,572.75, इसको इधर करते हैं 3,22,588.25 और ये बैलेंस हमारा बचेगा टू बैलेंस CD। सेम वही अमाउंट उधर जाएगी, 3,50,572.25
75, इधर उतरेगा 3,22,588.25। तो ये हमारा पूरा का पूरा बैलेंस आ गया। टोटल करके आप लोग भी देख लीजिएगा। अगर अमाउंट नहीं समझ में आ रही होगी, जगह कम थी इसलिए हमने छोटी सी जगह में लिख दिया है। तो ओवरऑल जितना भी अभी हमने पीछे पढ़े हैं, अब जो कैलकुलेशन आप लोगों को यहाँ ना दिखे या जो कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रही, जैसे कमीशन का कैलकुलेशन कैसे किया, लोन का कैसे किया, तो ये सारा ऑलरेडी हम लोग सिखा चुके हैं हर टॉपिक के बारे में। यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन में कहाँ पर क्या दिखता है मेन चीज़ बतानी वो थी, तो वो ऑलरेडी यहाँ पर चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा और साथ में कमेंट भी करिएगा कि कौन सी चीज़ नहीं पसंद आई। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।